आज किचन 123 में बन रही है बोनलेस चिकन हांडी। उसके लिए मैंने आधा किलो क्यूब्स की फॉर्म में चिकन लिया हुआ है, ये इस बोल के अंदर मौजूद है। ये मेरे पास दही मौजूद है, 1/4 कप ये दही है। पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे, क्योंकि ये जो बोनलेस किस्म का चिकन होता है इसकी बोटियों के रेशे इस तरह के होते हैं कि अगर इसको मैरिनेट करें तो फिर ये मज़ेदार बनते हैं, वरना ये प्लेन से लगने लगते हैं। अगर टाइम है आपके पास तो ज़रूर मैरिनेट करें, अगर नहीं है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन मैं 1 घंटा मैरिनेट करके बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पहले से ये तैयारी करके रखी हुई है कि इसकी ग्रेवी को रिच बनाने के लिए मैंने 15 बादाम लिए, ये मौजूद है। इनको मैंने गर्म पानी के अंदर भिगोया और इसका छिलका उतार लिया। और 1 टेबल स्पून मैंने ये सफेद तिल लिए। छिलका उतरे हुए बादामों और तिल को मिलाकर ग्राइंडर में मैंने इस तरह से इसको बारीक पीस लिया। और इसके अलावा भी क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये 15 छिलका उतरे हुए बादामों और सफेद तिलों को मिलाकर ये इस तरह से मैंने बारीक कर लिया। नमक इसमें 1.5 टीस्पून डालेंगे, मैरिनेशन के अंदर ही हम ऐड कर देंगे। ये मौजूद है 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इस छोटी प्याली में मौजूद है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही हरी मिर्च का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को मैंने इसी तरह इकट्ठा ही बारीक कर लिया। और इन सब चीज़ों को हम 1/4 कप दही के अंदर ऐड करके 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये दही के अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, सफेद मिर्च, काली मिर्च, इसी तरह नमक भी इस मैरिनेशन में। इनको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँ क्योंकि दही मैं कम यूज़ कर रही हूँ, तो पहले इन चीज़ों का मिक्स होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये बादाम और तिल को जो मैंने पीसा हुआ है ये बाद में इसमें ऐड करती हूँ। ये दही मैंने ऑलरेडी फेंटा हुआ है और अब ये तिल और बादाम का पेस्ट चला गया। चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ, आप चाहें तो धुले हुए हाथों से या ग्लव पहन के भी कर सकते हैं इसको मैरिनेट। साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी मैरिनेशन लगाना है। दोनों साइडों पर मैरिनेट लगना चाहिए। अच्छी तरह मैरिनेट होगा तो फिर ही मज़ेदार बनेगी हमारी बोनलेस चिकन हांडी। ये देखें दूसरी साइडें जो है वो प्लेन है, उनके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है। इनको पलट के इसके बाद उस साइड से भी मैरिनेट लगाती हूँ। हांडी का जो कलर है वो हम सफ़ेद ही रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल या तो नहीं करते या फिर बिल्कुल कम, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्च डाली जाती है। इसमें हरी मिर्चें हम ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि जो मिर्च जो है स्पाइसीनेस वाला जो पार्ट है उसके लिए हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। और ये कोशिश करेंगे कि कुकिंग का वो तरीका अपनाएं कि हमारी जो हांडी है उसका कलर ब्राउनिश ना हो बल्कि वाइटिश सा ही होना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी हमें जो बोनलेस हांडी मिलती है वो सफ़ेद सफ़ेद होती है, इसीलिए कि उसमें दही का, दूध का, क्रीम का, बटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो उस तरह से दिखाई भी दी जानी चाहिए। मैरिनेट करने से ये होता है कि जो भी स्पाइसेस वगैरह हैं वो उसके अंदर रच बस जाते हैं, डिश का टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। चाहे आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें या अगर टाइम कम है तो आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करें, लेकिन चिकन हांडी को ज़रूर मैरिनेट करना चाहिए। बोनलेस चिकन हांडी को हमने मैरिनेट कर लिया मिलके। अब हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ को देखते रहने के लिए और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए उसके लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जैसे भी नई वीडियो अपलोड हो आप फौरन से देखें, बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। तो चले मिलते हैं 1 घंटे के बाद। और मैं 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ। और मेरी रेसिपी की जो पूरी डिटेल है एक तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होती है और दूसरा जब मेरी वीडियो एंड होती है तो उसमें उर्दू में पूरी रेसिपी इंग्रेडिएंट समेत आपको मिल जाएगी। अब ये जो प्याज है, एक छोटी सी प्याज लेके, सबसे छोटी साइज की जो प्याज होती है
वो लेके छिलका उतार के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया प्याज को, क्योंकि हमें अपनी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ सी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि प्याज के स्लाइसेस कहीं पे दिखाई दे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही पकाएंगे। अगर हम ब्राउन कर देंगे तो फिर हमारी हांडी जो है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, और उसी से तो हम बचना चाहते हैं कि ब्राउन ना हो, वाइटिश ही रहे हमारी बोनलेस चिकन हांडी। इसको लगातार चलाना ज़रूरी है ताकि प्याज के अंदर मौजूद जो पानी है वो खुश्क हो जाए और प्याज थोड़ा सा भुन जाए। लेकिन प्याज को भी पकाना ज़रूरी है, और इसकी वजह यह है कि उसके अंदर कच्चापन नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी तरह दूसरी चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो प्याज जो है वो मीठा मीठा सा लगेगा पके बगैर। और अगली चीज़ मैं रेडी रखती हूँ वो है हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और हाफ टी स्पून ही धनिया पाउडर है। जब ये प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके बाद ये मैं डालूंगी, और इसके साथ ही इसके फ़ौरन बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही हरी मिर्चें, क्योंकि छोटे बड़े साइजेस की होती हैं इसलिए मैं टीस्पून के हिसाब से बता रही हूँ। मिर्च हम इसमें कम डाल रहे हैं तो हरी मिर्चों के ज़रिए हम मिर्चों की तेज़ी इसमें लाएंगे। और इसके अलावा चिकन हम ऐड करेंगे और फिर दूध में इसको पकाएंगे। मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है इसलिए जल्दी गल जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर हम पानी भी ऐड करेंगे। प्याज का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, कम्प्लीटली ब्राउन तो नहीं हुआ, लेकिन बस हमें इतना ही करना है। और अब ये आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून ही धनिया पाउडर इसमें डाल दिया, साथ ही अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट वो भी इसमें चला गया। ऑयल तो इसमें हमने कम डालना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बोनलेस हांडी के ऊपर ऊपर तैरता हुआ ऑयल हो, हम उसका क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं। अगर हम ज़्यादा सारा ऑयल डाल देंगे तो फिर वो हांडी के ऊपर ऊपर आ जाएगा, और जैसा कि आइडियली होना चाहिए बोनलेस हांडी को उस तरह से नहीं बन पाएगा। अब इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये फ्रिज में था इसलिए स्प्लैश की आवाज़ आ रही है। आधा कप दूध है, इसके अंदर ही हमारी बोनलेस हांडी में पकना है। अब ढक्कन बंद करके इसको चिकन गलने तक पकाएंगे। क्या स्टीम है, मज़ा आ गया। अब चेक करते हैं कि चिकन यकीनन गल चुका होगा क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके रखा था। तो देखते हैं, टेंडर हो गया है, बिल्कुल चिकन टेंडर हो गया है। और इसको पकाने के लिए हमने जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखना है, तेज़ नहीं रखना, क्योंकि इसको स्लोली जो है वो कुक होना चाहिए तो फिर मज़ेदार बनता है। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, चिकन गल चुका है, तो उसके बाद मैं ये क्रीम ऐड करूँगी, क्योंकि अगर क्रीम ऐड करके हम इसको पकाना शुरू कर देते हैं तो फिर ये होता है कि क्रीम का टेक्सचर ठीक नहीं रहता। ये 4 टेबल स्पून क्रीम है जो मैं बोनलेस चिकन हांडी के अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद 2 टेबल स्पून जितना बटर। खूब रिच सा बनाएंगे हम इसको, मज़ेदार बनाएंगे, क्योंकि बोनलेस हांडी तो फिर ऐसी ही होती है। रेस्टोरेंट में भी जब हम ऑर्डर करते हैं तो इसी तरह की बोनलेस हांडी मिलती है। ये है बटर 2 टेबल स्पून। अभी हांडी गर्म ही है तो इसको मिक्स कर लेते हैं। बटर के स्लाइसेस को इसमें थोड़ा सा तोड़ देती हूँ ताकि आराम से मेल्ट हो जाए। सालन अभी गर्म है तो इसलिए आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर आप फ्लेम को ऑन करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल मिनिमम पे आप ऑन करेंगे। देखिए, हमने इसके अंदर ऑयल जो है वो बिल्कुल कम डाला था, इसलिए ऊपर तैरता हुआ अब हमें नहीं मिला। हमारी ज़बरदस्त किस्म की बोनलेस चिकन हांडी तैयार है, तो डिश आउट करते हैं। किचन 123 में बोनलेस चिकन हांडी बनकर तैयार हो गई है। अगर कमी है तो बस दिलों वाले गर्मा गर्म रोगनी नानों की। बनाए, खाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।